हेलो बच्चों। आज हमारा इनकम टैक्स का तीसरा लेक्चर है और तीसरा वीडियो जो कंटिन्यू हो रहा है सेकेंड वीडियो के बाद। हम लोगों ने अब तक क्या क्या सीखे, इनकम किसको बोलते हैं ये सीखे, पर्सन कितने टाइप्स के रहते वो सीखे, हेड्स देखे हमने, अलग अलग हेड्स देखे। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था वो था कि कितने टाइप के पर्सन से इनकम टैक्स एक्ट ने कितने लोगों को पर्सन बुलाया है, हमने वो देखा था। तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखे थे, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, ये क्वेश्चन हमने आपसे किए थे पिछले वीडियो के अंदर। तो तब आपको पता नहीं था, लेकिन अब आप लोगों को पता है कि पर्सन्स कितने हैं। तो पर्सन्स है 7 टाइप के अलग अलग पर्सन हैं। इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन है, इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन, मतलब इंडिविजुअल बोलते नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब द पर्सन विच इज नैसर्गिक है वो, मतलब मेड बाय ब्लड फ्लैश, जैसे कि आप, मैं, हम लोग। एच मैंने आप लोगों को बताया कल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मतलब एच ये भी एक पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म जहाँ पर 2 और मोर पर्सन कैरिंग अ बिजनेस। फिर कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटरी कंपनीज एक्ट के तहत, फिर चाहे वो कंपनी इंडियन कंपनी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, डजेंट मैटर्स। और कंपनियां उनको भी बोलेंगे जिनको सीबीडीटी ने कह दिया, सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम इस इंस्टीट्यूट को भी कंपनी मानेंगे। अगर ऐसा सीबीडीटी ने डिक्लेयर किया है तो उसको भी हम लोग क्या समझ के चलेंगे, कंपनी समझ के चलेंगे। उसके बाद में है एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर एक तीसरे पर्सन को एग्जिस्टेंस दिए, एस्टेब्लिश किए। एग्जाम्पल दिया था मैंने पिछले वीडियो के अंदर, इसकी पिछला वीडियो आप लोग देखो अगर नहीं देखे होंगे तो। उसके बाद में लोकल अथॉरिटी हम किसको बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपालिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर ग्राम पंचायत है गांव के अंदर जो रहता वो। और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यानी कि ये ऐसे पर्सन होते हैं जिनको रजिस्टर किया जाता है कुछ स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल एक्ट के अंडर में। यूनिवर्सिटी इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। यूनिवर्सिटी को अगर स्टैब्लिश करना है, यूनिवर्सिटी को अगर चालू करना है, रजिस्टर करना है, तो आपको यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत रजिस्टर होना पड़ता है। एक स्पेशल एक्ट, एक स्पेशल कानून के तहत कोई ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो ऐसे टोटल इनकम टैक्स के अंदर 7 पर्सन है, 7 पर्सन है इनकम टैक्स के अंदर। और ये सातों लोग क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, और ये सातों लोग क्या भरते हैं, टैक्स भरते हैं। तो अब हमारे पास सर बचे ही कम टाइम है, हमारे पास लॉकडाउन के अंदर काफ़ी टाइम चले गया सर। अब क्या साथ साथ अलग अलग लोगों की इनकमों का हिसाब करते बैठना है क्या हमको? तो नहीं, ये पहले भी नहीं करना था, अभी भी नहीं करना है। हम लोगों को इन सातों में से सिर्फ एक पर्सन सीखना है, और एक ही पर्सन के बारे में पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे इस पूरे साल के चलते हम लोग उसकी डिटेल देखेंगे। इंडिविजुअल की जो डिटेल है वो हम लोगों को देखनी है। तो हम लोगों ने आपसे सवाल किए, डू यू हैव टू स्टडी द टैक्सेशन प्रोसेस ऑफ ऑल दी एसेसेस ड्यूरिंग द ईयर? क्या आप लोगों को पूरे के पूरे पर्सन के बारे में पढ़ना है क्या? ये साल के चलते पूरे के पूरे पर्सन जितने भी है सातों को पढ़ना है क्या? नहीं, नो, यू नीड टू स्टडी अबाउट द टैक्सेशन प्रोसेस ऑफ ओनली 1 पर्सन आउट ऑफ दिस 7 पर्सन। पूरे के पूरे नहीं पढ़ना है रे बच्चे, ये सारे लोगों में से हम लोगों को एक ही पर्सन के बारे में पढ़ना है, और वो पर्सन है इंडिविजुअल, यानी कि नेचुरल पर्सन, मतलब तुम, मैं, हम, है ना, हम लोग नेचुरल पर्सन है सब। तो उसके बारे में पढ़ना है। पूरे के पूरे सातों एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ किसकी स्टडी करना है, हम लोगों को एक ही पर्सन की स्टडी करना है इसमें से, वो है इंडिविजुअल की। ठीक है, इंडिविजुअल की हम लोगों को स्टडी करना है। अब कोई बच्चा बोल रहा सर मेरे को एचयूएफ का भी स्टडी सीखने का है, मेरे को पार्टनरशिप फर्म का भी बताओ कैसा रहता, कंपनी भी मेरे को सिखाओ ना सर कैसा करना है, इनकम टैक्स कंपनी का प्रोसेस कैसा रहता, एओपी बीओआई का कैसा करना सर। अब अगर ऐसा कोई बच्चा बोल रहा, तो बेटा आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इसके आगे अगर आप लोगों को सीखना है, तो या तो आप मास्टर्स जो होता है, एमकॉम जो होता है, टैक्सेशन के अंदर होता है एमकॉम, फिलहाल हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है भी टैक्सेशन में और अच्छा कमांड करना है हमको, तो एमकॉम होता है टैक्सेशन के अंदर। आप यहाँ से निकल के कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, जैसे कि पुणे यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एमकॉम स्पेशलाइजेशन है टैक्सेशन के अंदर।
वहाँ पर आपको फिर डिटेल में पूरा और HUF पार्टनरशिप फर्म कंपनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को वो नहीं तो फिर एक और ऑप्शन है भाई, और डिटेल में सर थोड़ा पढ़ना है मेरे को, अगर कोई ऐसा बच्चा बोलता है तो ग्रेजुएशन के बाद ऐसे बच्चे डिप्लोमा इन टैक्सेशन एंड लॉ, ये एक PG डिप्लोमा रहता, वो अगर कोई करना चाह रहा है, जिसको DTL बोलते हैं, DTL से बड़ा मशहूर है वो, तो अगर कोई बच्चा करना चाह रहा तो उसको वहाँ पर HUF पार्टनरशिप फर्म कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सारी चीज़ें सीखने को या पढ़ने को मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल ग्रेजुएशन में जहाँ पर आपका बेसिक्स है, इनकम टैक्स से आप लोगों की ये पहली मुलाकात है, आज से पहले आप लोगों ने कभी इनकम टैक्स से मिले नहीं हैं, तो ऐसी जगह में, ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को इस पूरे साल के चलते सिर्फ एक ही पर्सन की स्टडी करना है, वो है इंडिविजुअल पर्सन। तो चलिए अपन देखेंगे कि विच वन पर्सन विल बी स्टडी ड्यूरिंग द ईयर। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सा पर्सन है जिसके हम लोग स्टडी करने वाले हैं। द फर्स्ट वन दैट इज इंडिविजुअल, मीन्स अ नेचुरल पर्सन। तो किसकी स्टडी करना है हम लोगों को? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, अ पर्सन विच इज मेड बाय फ्लैश एंड ब्लड एंड बोन्स, यानी कि आप और मैं। एग्जाम्पल के अगर नाम लेने बैठे हैं तो राहुल है, साहिल है, कबीर है, सुनीता है, सुजाता है, अब्दुल है, आमिर है, आमिर सर, वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कितने भी नेचुरल पर्सन्स आ सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे नेचुरल पर्सन किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किसको बोलते हैं? नेचुरल पर्सन को। तो यहाँ तक बात आप लोगों को शायद क्लियर है। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की स्टडी करनी है, तो किसकी? नेचुरल पर्सन की। मतलब इनकम टैक्स की भाषा में वो पर्सन को क्या नाम दिया हुआ है? इंडिविजुअल। अब जरा मेरे को बोलो कि भाई इंडिविजुअल कितने हेड से पैसे कमाता? 5 हेड से। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इंडिविजुअल जो है ये 5 हेड से पैसे कमाता है, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी भी उसको मिलती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी उसको मिलती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी उसको मिलता, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी उसको मिलता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी उसको मिलता है। तो एग्जाम्पल लेंगे अगर अपन की, ये राहुल है, राहुल बंदा है कोई, ये राहुल ये 5 सोर्सेज से पैसे कमा सकता है। सैलरी भी मिल सकती है राहुल को, राहुल का घर भी किराए पे दिया हुआ होगा, राहुल का बिजनेस है, राहुल कैपिटल गेन भी करता है, और राहुल के अदर सोर्सेज की भी कुछ इनकम्स हैं। ऐसा बात समझ में आई है? तो इंडिविजुअल आदमी जो है इन 5 सोर्सेज से पैसे कमा सकता है, मतलब इनकम गेन कर सकता है, इनकम अर्न कर सकता है 5 सोर्सेज से। सैलरी से कर सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि जिस किसी भी पर्सन का, नेचुरल पर्सन कोई भी रहो, राहुल रहो, साहिल रहो, कबीर रहो, कोई भी रहो, उसका जब आप इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो आप उससे पूछोगे कि भाई तू क्या करता, कहाँ कहाँ से तू पैसे कमाता? तो वो आपको जवाब देगा कि भाई मैं वो कंपनी के अंदर काम करता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे? हाँ चल, तेरे को सैलरी आ रही, हम तेरा इनकम फ्रॉम सैलरी का हिसाब करेंगे। फिर उन्होंने बोला सुनो तो सही आगे, एक मेरा घर भी है जो मैंने किराए पे दिया है। तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा बेटा, सैलरी भी खा रहा और किराया भी खा रहा, तो तेरा हम सैलरी में भी हिसाब करेंगे उधर के पैसों का, और किराए के पैसों का हम कहाँ पर हिसाब करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हिसाब करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि अरे IPL चल रहा है, मैंने बैटिंग वेटिंग का शौक है मेरे को, मैं बैटिंग करके 2 लाख रुपए जीता परसों। तो हम बोलेंगे अच्छा, सैलरी भी खा रहा, किराया भी खा रहा, और सट्टा भी खेल रहा, पैसे भी कमा रहा, वाह वाह वाह। तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तेरे वो वाले पैसों का हम हिसाब कहाँ करेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में। तेरे किराए वाले पैसे का हिसाब हम कहाँ पर करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और जो तू सट्टे से कमाया ना बेटा, वो पैसे तो तेरा अदर सोर्सेज के अंदर हम डालेंगे। तो हमको क्या समझ में आया कि एक आदमी इन 5 हेड में से कोई भी हेड से पैसा कमा सकता है। एट ए टाइम 2 हेड से कमा सकता है, एट ए टाइम 3 हेड से कमा सकता है, एट ए टाइम 4 हेड से कमा सकता है, एट ए टाइम 5 हेड से भी उसको इनकम हो सकती है। डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर कि उसके सोर्सेज कितने हैं इनकम के। आपको वो सारे सोर्सेज को क्लासिफाई करके जिसके उसके हेड में उसका कंप्यूटेशन करना पड़ता है। तो मालूम ये हुआ, इज इट नेसेसरी टू हैव द इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज? तो क्या ये जरूरी है कि सारे सोर्सेज से कमा रहा हो पर्सन पैसा? ऐसा जरूरी नहीं है। वो पर्सन इन 5 सोर्सेस में से किसी एक, कोई 2, कोई भी 3, कोई भी 4 या 5, कोई भी एक सोर्स से भी पैसा कमा सकता है वो, तो भी हम उसका कंप्यूटेशन करेंगे। जैसे कि मैं हूँ,
मेरा कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है पैसे कमाने का, सिर्फ सैलरी आती है बस, दूसरा कोई सोर्स नहीं मेरा पैसे कमाने का, तो आप मेरा सिर्फ सैलरी का कंप्यूटेशन करोगे। लेकिन कोई दूसरा पर्सन है, उसका सैलरी भी है और किराया भी खा रहा, तो आप उसके दो हेड के कंप्यूटेशन करोगे, सैलरी का भी करोगे और हाउस प्रॉपर्टी का भी करोगे। तो ऐसा कितने हेड से आ सकता है? मैक्स टू मैक्स 5, कम से कम एक, मिनिमम एक तो रहेगा ना, और मैक्स टू मैक्स कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। तो अब कोई आदमी का एक आया हेड, कोई आदमी के 2 आ सकते हैं, कोई आदमी के 3, किसी के 4, तो किसी के पूरे 5 भी आ सकते। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक आदमी ने 1 से कमाना, दूसरे से नहीं कमाना, 3 से कमाना, चौथे से नहीं कमाना, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो किसी भी आदमी को 5 हेड से पैसे आ रहे हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है। अ पर्सन कैन हैव अ इनकम फ्रॉम एनी किसी से भी, और ऑल, एनी और ऑल, किसी एक से, किसी 2 से, किसी 3 से, किसी 4 से, या फिर सारे के सारे सोर्सेस से पैसे कमा सकता है पर्सन। कौन सा पर्सन? इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन बोले तो नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन बोले तो आप और मैं। क्लियर है? छोटा सा वीडियो किया आज का हमने, क्योंकि पर्सन कौन सा पढ़ना है, तो कोई इंडिविजुअल पर्सन पढ़ना है, वो समझ में आना बोल के हमने वीडियो को शॉर्ट और स्वीट है कि नहीं है ये आप लोग डिसाइड कर लो। शॉर्ट तो किया हमने इसको, ठीक है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपकी क्वेरी को व्हाट्सएप पे सॉल्व करके दे दूँगा। अगर बहुत ही लंबी क्वेरी है, बहुत लंबा कुछ क्वेश्चन पूछना है, बहुत ही लंबा मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।